तो पीएम मोदी की डिग्री पर एक बार फिर से सियासी बवंडर छिड़ सकता है। पीएम मोदी की डिग्री से क्या वाकई में पर्दा उठने वाला है? राजस्थान कोर्ट से ऐसा क्या निकलकर सामने आया जो देश की सियासत की सुर्खियां भी आने वाले वक्त में बन सकता है? और वो फैसला जो जस्टिस पीयूष जयाल ने दिया, सुनाया, वो एक नजीर क्यों बन सकता है जो राजस्थान में आया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के फैसले को लेकर क्या कुछ बड़ा होने वाला है? राजस्थान का वो मामला क्या है जो नजीर बन रहा है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि अगर राजस्थान में हो सकता है तो फिर देश की सबसे बड़ी अदालत में क्यों नहीं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी शैक्षिक योग्यता यानी कि डिग्री को लेकर पिछले 10 साल से सस्पेंस बना हुआ है, सवाल बना हुआ है। जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, जब से उन्होंने शपथ ली है, तब से लेकर अब तक विपक्ष लगातार देश के प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर सवाल उठाता रहा। सवाल इतने गूंजे और इतनी तेजी से गूंजे कि आखिरकार अमित शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को दिखाना पड़ा, सबके सामने दिखाना पड़ा, मगर दूर से मतलब दूर से दिखाई गई डिग्री तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मगर ना तो विपक्ष संतुष्ट हुआ और ना ही जनता के मन में पैदा हुए सवालों को जवाब मिल पाया। वो शांत नहीं हुए सवाल। अब एक बार फिर से पीएम की डिग्री के सच की कहानी क्यों उठ रही है सियासी फिजाओं में, क्यों तैर रही है, उस पर गौर करना बहुत जरूरी हो जाता है। मसला राजस्थान का जरूर है, लेकिन इसके पीछे वो कहानी छिपी है जिसमें वो याचिकाकर्ता नीरज शर्मा, याद करिए, आरटीआई के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी से मांगी थी, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने प्रधानमंत्री की डिग्री देने से मना कर दिया था। यह वाकया इसलिए आपको याद दिला रहा हूं क्योंकि आपके जहन में होना चाहिए कि आखिरकार पीएम की डिग्री ना दिखाने के लिए क्या क्या कुछ हुआ। जब आरटीआई डाली गई तो आरटीआई के जरिए यह जानकारी निजी जानकारी है, इसलिए हम आपको जानकारी नहीं दे सकते। किसने कहा? दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। डिग्री को पूरे तरीके से निजी बताया गया, निजी। अब क्या मामला जो सामने आ रहा है वो नजीर बन सकता है? क्योंकि 2013 से प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दो यूनिवर्सिटी दोस्तों, दो यूनिवर्सिटी अदालत में अपनी डिग्री उनकी डिग्री नहीं दिखाने के लिए लड़ाई लड़ रही है कि भाई पीएम की डिग्री नहीं दिखाएंगे। उस बात की लड़ाई हो रही है कोर्ट में। आखिर ऐसा क्या है पीएम मोदी की डिग्री में जो आम लोग नहीं देख सकते? जब बीजेपी के नेता, उनके बच्चे विदेश में जाकर डिग्रियां हासिल करते हैं तो वो ट्विटर हैंडल पर गर्व से कहते हैं कि हमारा बच्चा विदेश में पढ़ के आया। बीजेपी नेताओं के बच्चे विदेश में। तब फिर देश के प्रधानमंत्री की डिग्री पर हम गर्व क्यों नहीं कर सकते? प्रधानमंत्री को खुद ही इस मामले को क्या खत्म नहीं करना चाहिए और सामने आकर सबको अपनी डिग्री नहीं दिखानी चाहिए? आखिर और कितने साल इस सवाल पर अदालत और यूनिवर्सिटी का समय बर्बाद किया जाएगा? हैरानी की बात यह है कि डिग्री ना दिखाने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सरकारी वकील तक को हायर किया, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, और उन्होंने भी यही बात कही। मगर बात अब राजस्थान की अदालत से आए उस फैसले की यहां पर जरूर हो जाती है दोस्तों, जिसका जिक्र यहां पर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन तमाम वाक्यों का जो मैंने जिक्र किया उसका उत्तर हो सकता है उस फैसले पर टिका हो जो राजस्थान से आया। क्योंकि राजस्थान में एक ऐसा ही मामला सामने आया, कोर्ट में गया। मामला भले ही एक सरपंच का था, लेकिन जिस तरह से कोर्ट ने फैसला सुनाया वो एक नजीर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहा जा रहा है कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री के फैसले को लेकर भी जो अंतरिम आदेश आना है उसमें भी कोई बड़ा ऐलान हो सकता है अगर यह फैसला नजीर बनता है तो। क्योंकि राजस्थान में क्या हुआ दोस्तों, अब उसे समझिएगा। राजस्थान में एक सरपंच, महिला सरपंच, उन्होंने अपनी फर्जी डिग्री दी। फर्जी डिग्री, मैं ये बात इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि ऐसा नहीं है कि सरपंच हो, जनप्रतिनिधि हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, सांसद हो, प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, जो महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए हैं, अगर वो गलत डिग्री देते हैं तो फिर उनकी सदस्यता चली जाती है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रधानमंत्री मोदी जैसे महापुरुष की 3 बार जो देश के प्रधानमंत्री बने, उनकी डिग्री को क्यों छुपा रहे हैं। इसीलिए विपक्ष जो है इतना ज्यादा उत्सुक है कि भाई बताइए पीएम मोदी की डिग्री में है क्या। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो फिर सदस्यता पर तलवार लटक जाती है।
इसलिए अंतरिम फैसला जो जस्टिस सचिन दत्ता ने सुरक्षित रखा है उस पर हर किसी की नजर है। मगर मैंने राजस्थान का जिक्र किया था। राजस्थान में दोस्तों हुआ क्या कि राजस्थान से जो वाकया निकलकर सामने आया, जिस पर चर्चा हो रही है कि भाई एक महिला है और जो पूर्व सरपंच बन गई। क्योंकि सरपंच इसलिए बनी क्योंकि कोर्ट ने कहा कि आपने गलत जानकारी दी, इसलिए आपकी सदस्यता जाती है, आप सरपंच बनने के लायक नहीं है। मामला कोर्ट में गया था और जज साहब ने जांच करवाई तो पता चला कि महिला सरपंच ने गलत जानकारी दी है। और गलत जानकारी का मतलब समझते हैं आप? अब्दुल्ला आजम जो आजम खान के बेटे हैं, उनकी सदस्यता भी इसी मामले में गई थी। अगर आप गलत डेट ऑफ बर्थ भी बताते हैं तब भी आपकी सदस्यता चली जाती है, विधायकी की सदस्यता रद्द हो जाती है, सांसदी की हो जाती है, चाहे आप मंत्री हो या फिर कोई बड़े बड़े पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो। अगर आपने गलत जानकारी दी तो आपकी सदस्यता गई। इसीलिए यह मामला नजीर बन रहा है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। राजस्थान के मामले को लेकर अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि यह मामला क्या वाकई में देश की सबसे बड़ी अदालत में भी एक नजीर बनेगा। क्योंकि राजस्थान के अंदर एक सरपंच जिसने अपनी डिग्री गलत तरीके से दिखाई और यह फर्जी डिग्री साबित हो गई, और उसको जस्टिस पीयूष जलाल ने, एक महिला सरपंच जो है राजस्थान की, जो है, मैं फिर बता रहा हूं यह राजस्थान का मामला है, उनकी सरपंची को खत्म कर दिया, सदस्यता को खत्म कर दिया, रद्द कर दिया। कहा ना कि कुछ फैसले नजीर बन जाते हैं। खैर, जो नजीर बनेंगे उनमें से एक मामला क्या ये राजस्थान का भी था? अब हेडलाइंस भी देख लीजिए, जिसमें हेडलाइंस में आपके सामने है कि पूर्व महिला सरपंच ने कक्षा 8वीं की लगाई फर्जी मार्कशीट, कोर्ट ने सुनाई सजा। दूसरी हेडलाइंस देखिए, 8वीं की फर्जी मार्कशीट से चुनाव लड़ी थी सरपंच, अब कोर्ट ने सुनाई 3। अलग अलग अखबारों की अलग अलग सुर्खियां। तो सवाल दोस्तों यह नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, सवाल इस बात का है कि वो डिग्री छिपा क्यों रहे हैं जो डीयू छिपा रहा है। जब अमित शाह एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिग्री को दिखा सकते हैं तो फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी को दिखाने में दिक्कत क्या है कि भाई ये लीजिए, ये है देश के प्रधानमंत्री की डिग्री। सवाल बस इतना है, क्योंकि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 140 करोड़ जो हमारे देश की आबादी है वो पूरा का पूरा मेरा परिवार है, तो फिर परिवार के लोगों से क्या कोई डिग्री छिपाता है क्या भला? मैं फिर कह रहा हूं कि सीधे तौर पर यहां यह मसला नहीं है कि पीएम डिग्री क्यों छिपा रहे हैं। सवाल इस बात का है कि आखिरकार दिल्ली यूनिवर्सिटी जिसका काम सच्चाई बताना है, वो छिपा क्यों रहा है? वो क्यों छिपा रहा है? उस डिग्री में ऐसा है क्या जो छिपाने लायक है? क्योंकि हमारे देश में यहां यह कोई नहीं लिखा कि प्रधानमंत्री इतना पढ़ा होना चाहिए इसलिए उसको प्रधानमंत्री का पद मिलेगा। ऐसा कहीं नहीं है दोस्तों। कहीं जिक्र नहीं है कि प्रधानमंत्री अगर इतना पढ़ा होगा, उसके पास यह डिग्री होगी या वो डिग्री होगी, तभी वो प्रधानमंत्री बन सकता है, मंत्री बन सकता है, विधायक बन सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ वोट की ताकत अगर आपके पास है तो आप प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, विधायक भी बन सकते हैं, सरपंच भी बन सकते हैं। मगर यहां मसला जानकारी का है और पीएम के पास छिपाने को है क्या? वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, तो क्या पीएम मोदी की डिग्री से पर्दा उठेगा? यह एक बड़ा सवाल है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते एक दरख्वास्त कि अगर हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि यह चैनल ये आपका मंच है जहां पर हम आपसे जुड़े हुए मुद्दों को उठाते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।